वेलकम टॉरस। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीकली अपडेट्स। 10 to 16 अगस्त की ये रीडिंग होगी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और टॉरस पर्सन के लिए ये वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं जनाब कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस एंड जनरल, और आपकी लव लाइफ, आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं। Sun, Moon, Rising, Venus, Mars sign include Taurus. भाई जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है ना, अभी तो नो कांटेक्ट ही लग रहा है। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, डाउट्स हैं, एनिमीज़ हैं, दुश्मन, इनसिक्योरिटीज़ हैं, अभी स्टिल हैं, वो चीज़ बार बार सोच में आ रही है। हीलिंग करना चाह रहे हैं आप लोग, रिलेशनशिप को रिकवर करना, या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको रिकवर करना, मगर वो हो नहीं पा रही हैं। क्योंकि या तो यहाँ पे कोई बद दुश्मन है, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, डाउट्स हैं, प्लान्स क्लियर नहीं हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ तो इस तरह से है कि आपका रिलेशन जो है वो प्रॉब्लम से गुजरता रहता है। तो इस हफ्ते में भी कुछ ऐसा ही अनस्टेबल वाइब्स हैं। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, तो हार्मोनल फेजेस का होना, और मैं समझती हूँ कि बातों को छुपा के रखें तो बेहतर है, बिकॉज बैड पीपल आलवेज देयर टू रून योर लाइफ, टू रून योर रिलेशन। ठीक है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। और जल्दबाजी ना करें तो बेहतर है। आप रिलेशनशिप बेसिस पे ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं हैं, मतलब अपनी फैमिली फ्रेंड्स को वाकई इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे। तो उस वजह से क्या होता है कि जो वही बात, बैड पीपल जो हैं वो आपकी टोह में लगे हैं कि क्या चल रहा है टॉरस की लाइफ में, XYZ। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव ट्रायंगल सिचुएशन है, वो रहेगी अभी। नया रिलेशन बनाना चाहते हैं ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि झूठ सच सब कुछ चल रहा है, धोखा है। 10 to 16 August, Taurus energy towards their love interest. Oh lovely. सो टॉरस यहाँ पर जो स्टार साइंस हैं उसमें कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैप्रिकॉन अगेन, कैंसेरियन, और उसके बाद वर्गो और कैंसेरियन अगेन, ये सब स्टार साइंस आए हैं। तो आपकी ना जो रिलेशनशिप है इसमें वाकई कोई नेगेटिव ट्रैपमेंट पहले से आपने फील की है। मतलब ये इस हफ्ते की एनर्जी नहीं है, लाइक कि पहले से आपके रिलेशन में कि नेगेटिव ट्रैपमेंट क्या है, वो इस हफ्ते में मौजूद है। ठीक है, मगर वो इस हफ्ते की नहीं, वो पहले से है। ये नहीं है कि वो इस हफ्ते आएगी, ये 10 से 16 में, वो पहले से है। तो आपको वो जो नेगेटिव ट्रैपमेंट है वो फील हो रही है, लाइक कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव ट्रायंगल सिचुएशन, डिसेप्शन, नो कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होना, कोई बैड हैबिट का होना। ठीक है ना, कोई 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 टॉक्सिसिटी है जहाँ आप रिलेशन में अपने पर्सन के साथ रहना भी चाह रहे हैं, उसको छोड़ना चाहें तो छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, वहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा बर्दाश्त भी करना पड़ा है जो कि एक्चुअल में आपकी तबीयत के या आपके मिजाज के, आपकी ख्वाहिश के अगेंस्ट है। तो इस हफ्ते और लगातार जहन में 24/7 आपको आपका रिलेशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बार बार आ रहे हैं। इस हफ्ते में आप जो हैं, आपके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, जीत लेने वाली, पा लेने वाली, ज़माने से चुरा लेने वाली, अपने पर्सन को, अपने रिलेशन को फिक्स करने वाली। क्योंकि आपको लगता है कि शायद आप ही हैं जो हौसला कर सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, और रिलेशन का या अपने पर्सन की लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल निकाल सकते हैं। आपको लगता है आप ही हैं जो कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर फोकस है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आप में हिम्मत है कि यू कैन डू। ठीक है, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ विक्ट्री भी चल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो या तो आपने किसी को वन के तौर पे पा लिया
आपको लगता है कि ये आपका पर्सन वन है, या वही बात है कि आपके रिलेशनशिप में दूरी है अभी भी, और साथ साथ एक साइकिल है जो एंड अप हुआ है। आपने कोल्ड इमोशंस भी देखे पहले से, आपने काफ़ी मैच्योरिटी भी देख ली, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, तो आपको टफ टाइम भी मिले हैं, मगर आपको अभी भी स्टिल अपने जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, रिगार्डलेस कि कितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, अभी भी थोड़ा सा आपको उसी इंसान के साथ रहना है, या वो इंसान आपको बहुत अजीज़ है। इंटरनेट रिलेशन है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। आपका दिल करता है दौड़ के जाएं, भाग के जाएं, आप उसे थाम लें, उसको झड़क लें, या उसको मतलब किसी तरह से समझा के काबू करके रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। तो इस हफ्ते में आपकी ना मैरिमेंट है, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप अपने रिलेशन में खुशहाली, सुकून, कंप्लीशन, सेटिस्फेक्शन डालने की कोशिश करें, अपने पर्सन को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, और फैमिली को इंटरेस्ट दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और अपने साथी को भी मतलब कि मुकम्मल तौर पे इम्पोर्टेंस और पीस देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली में इतना मस्त दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा शो कर रहे हैं कि यू आर वेरी हैप्पी, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, और आप ज़िंदगी में नए साइकिल स्टार्ट करेंगे। मगर आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि आप अपने उस नो कांटेक्ट वाले पर्सन से दूर नहीं रह सकते, अभी भी स्टिल उसकी याद, उसका ख्याल है। मतलब उसके साथ आपने एक लॉन्ग टर्म ज़िंदगी जी है, चाहे वो 2 दिन की थी, चाहे वो 10 साल की थी, मगर आपने एक लॉन्ग टर्म जो आपका एक कंप्लीट साइकिल है, वो आपने उसके साथ गहरा साइकिल, जिसको हम कहते हैं डिवाइन कनेक्शन, वो चीज़ आपने जिया है और आपने महसूस किया है। ट्रैवल के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, या वही बात है कि आपको लगता है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में कोई मूवमेंट तो लेकर आनी है, अचीवमेंट्स लानी है। आपकी ना ख्वाहिश ये है टॉरस पीपल कि आपकी पर्सन आपको अप्रिशिएट करें, या आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ के बेसिस पे आपको अप्रिशिएट करें, और मूवमेंट्स किसी किस्म की क्रिएट हों। यानी कि आप अपनी रिलेशनशिप को स्टैगनेंट या बोरिंग, डल सा नहीं रखना चाहते। सोल्यूशन आपको लग रहा है कि आप ही निकालेंगे। सो देखते ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। अगर आपकी फैमिली आपको कोई नया प्रपोजल या कोई एडवाइस करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। बहरहाल आप शादी हो चुकी है तो उसे निभा रहे हैं, वरना शादी करना चाहते हैं, ये चीज़ है। हैप्पीनेस यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। 10 to 16 अगस्त। लेट्स सी टॉरस, आपकी लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं इस हफ्ते में। ओके, यहाँ पर जो है एरीज एंड लियो, एरीज, लियो, साज एंड देन कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन भी आपके साथ थोड़ा डिस्टेंस रहा है, मगर वही बात है कि इन्हें भी आपके साथ एक कंप्लीशन की सेंस हुई है। इन्होंने भी आपके साथ कार्मिक लाइफ जी, या आपके साथ जो है कह लें कि वो वही बात कि फुल फ्लेज ज़िंदगी का होना, कमिटमेंट विद द चैलेंजेस, वो चीज़ उन्होंने देखी है। आपको भी ये चीज़ है कि कमिटमेंट विद द चैलेंजेस आपने भी देखा है इस रिलेशन में अपने पर्सन को लेकर, या आप अभी भी स्टिल उस तरह से सोचते हो, और आपके पर्सन ने भी सोचा है। मगर क्या है कि आपके पर्सन की भी इमोशंस डल हुए, कुछ देर के लिए वो टायर्डनेस हो जाती है, डल हो जाता है इंसान, फिर डिस्टेंस क्रिएट करता है, नो कांटेक्ट पे चला जाता है, समटाइम्स बोरिंग एटीट्यूड देता है, कोल्ड शोल्डर देता है। आपके पर्सन की भी बैकग्राउंड एनर्जी कुछ ना कुछ ऐसी रही, या फिर लिटरली उन्होंने ट्रैवल किया था, इस वजह से ये वाइब्स थी, ऑनलाइन कनेक्शन था इसलिए वाइब्स थी। बट देयर वाज लाइक कि कुछ पुराने प्रोसीजर्स या पुरानी टेंशन्स जो थी, वो साइड बाय साइड वो तोहफे में उठा के लाए हैं इस रिलेशन में, और आप भी उन चीज़ों को महसूस करते हैं। अच्छा, इस हफ्ते में आपके पर्सन जो हैं वो फिर से एक नया साइकिल बिगिन करना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स जो हैं बहुत ही रफ एंड टफ हैं, आपके अंदर पैशंस हैं, इंटेंसिटी है, और साथ में वो एक ख्वाहिश या वो थोड़ा सा गुस्सू कह लें, गुस्सा नहीं, गुस्सू है कि मतलब मैंने कंट्रोल करना है, रिलेशन को लीड करना है,
ठीक है ना। अगर कोई मेस क्रिएट करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देना, इंक्लूडिंग माय लव इंटरेस्ट, ये चीज़ आप में है। और मगर आपकी जो पर्सन है इनको एक तो ये है कि आप जो हैं, अच्छा आपको ये भी डर है कि कहीं आपका रिलेशन जो है उसमें आपके पर्सन वाकई लिटरल सेंस में मूव ऑन भी ना कर जाएं। तो ये भी एक रीज़न है कि आप जो हैं बहुत डिटर्मिन्ड होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जबकि आपके पर्सन को लगता है कि आपने जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा हैवी किया हुआ है अपने ऊपर या इनके ऊपर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और ये जो है अपने अपने इमोशंस को कोल्ड करना चाह रहे हैं अभी भी। स्टिल इनकी यही ख्वाहिश है कि ये अपनी जज्बात पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखें, क्योंकि ये जज्बाती होकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते और ना ही जज्बाती होकर कोई गलत एक्शन लेना चाहते हैं, ना ही आपके सामने वो सरेंडर करना चाहते हैं एक्शन। मतलब जज्बात की खातिर इंसान जो है वो सॉरी भी कर जाता है, मोहब्बत का इजहार भी कर जाता है। मतलब ये इस तरह के इंसान नहीं बनना चाह रहे इस हफ्ते में। और अगर ये बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, उस सब भी इनका ध्यान है। तो ये चाहते हैं कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करें। मतलब आपके साथ शादी हुई हुई है तो एज अ हस्बैंड करके या एज अ वाइफ करके, एज अ पेरेंट्स करके ये जिम्मेदारियां पूरी करना चाहते हैं। मगर इनको ये है कि इनका स्टेटस, इनकी इमेज डिस्ट्रॉय ना हो, इंक्लूडिंग कि आपकी नज़र में, फैमिली की नज़र में, इनके सोशल नेटवर्क में। ये चीज़ भी बहुत खास है। तो वो एक खड़ूस सेंस जो है, वो जो खड़ूस पर्सन की सेंस बोल रही है, वो बेसिकली इसी वजह से आ रही है। इनके ना सारा इमेज, इनका स्टेटस और इमेज का मसला है। तो ये जो है ये ख़ुद को ना सेंटर में देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में या इस रिलेशन में, ख़ुद को सेंटर में रखना चाहते हैं। मतलब कि ये सेंटर हों और सब इनके इर्द गिर्द घूम रहे हों। तो इनका एक पर्सनल वो जो है ना, वही समझ लें कि अपने पर्सनल ओरा पे, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी पे, अपने पर्सनल गोल्स पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। अब अगर आपने रोक टोक की तो फिर तो ये ब्लॉक करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। सोच लिया कि ये जवाब देने में, सख्त बोलने में, स्ट्रगल करने में, शटअप करने में मतलब 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इनको लगता है, इन्होंने सोच लिया है कि जो इनके रास्ते में रुकावट क्रिएट करेगा ये उसको फट से जवाब देंगे। चाहे वो आप हैं, चाहे लव लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व होता है, चाहे कोई compete करता है, चाहे कोई चैलेंज करता है। मतलब इनको इन्होंने सोच लिया कि इन्होंने हार नहीं माननी है। वो लड़ाई मोहब्बत ना हो गई, लड़ाई का मैदान हो गया, वो चीज़ है। तो ये जो हैं प्रोटेक्टिव और करेजियस रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके रास्ते में रुकावटें क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रगल होती है और समहाउ पैशन इनके अंदर ज़रूर हैं जनाब। वही बात है, उसको कोल्ड करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और जब हम इनके एक्शन देखते हैं, एक रीस्टार्ट एक्शन है। अब आपके साथ इनकी शादी हुई हुई है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत इजीली रिलेशन जो है वो ख़त्म होगा। ये बात को जहन में रखें। जबकि आपके साथ फैमिली सपोर्ट भी है, तो ये भी एक रीज़न है। और मुमकिन है कि ये इंसान जो है आपके साथ दोबारा से शुरुआत करें या फिर दोबारा से ज़िंदगी को जीने के लिए खुद को एनर्जाइज्ड करें, खुद में एक वो ज़िंदगी को जीने की जो ख्वाहिशात हैं वो दोबारा एक्टिवेट हो रही हैं। तो ये चीज़ इनमें ख़ास तौर पे इस हफ्ते में हो सकती है। कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी चांसेस भी हैं और उसके अलावा आपके पर्सन जो हैं कोई नई एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। एक्शन मतलब ये एक्शन में होंगे, ठीक है, एक्शन में होंगे। और बस ध्यान रखिएगा कि इनकी जो दुम है उस पर वो नहीं रखना, मतलब कि इनको गुस्सा नहीं दिलाना या इनका जो लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल है उसके रास्ते में रोक टोक ना क्रिएट करें। ठीक है, ये चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है। और ओवरऑल देखा जाए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैं उन्हें भी यही कहूँगी कि आप अपने रिलेशनशिप को अभी मतलब प्रेशर में ना दें। अगर आपके पर्सन आपको वेलकम करते हैं तो आप उन्हें वेलकम कर लें। अगर आप जाहिर सी बात है, अगर रिलेशन रखना है तो फिर बार बार रूठना, मनाना, वेलकम करना, ये चीज़ें होती रहेंगी, तो आप उनको वेलकम कर लें। और वैसे मैं आपको ये कहूँगी, जो लोग शादी करना चाहते हैं, अभी शादी नहीं हुई है या रिलेशन को किसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि स्टिल अभी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम लग रहा है। टैरो रीडिंग्स आप बहुत ज़्यादा देखें, स्पिरिचुअल वर्किंग करें, ठीक है, या किसी पर्सनली आपका कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, कोई टैरो रीडर है, कोई टीचर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है,
कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई मेंटोर हैं, उनसे आप गाइडलाइन लें, उनसे मतलब आपको कुछ देखिए जी, हर इंसान समझता है उससे सब कुछ पता है अपने मामलात में, मगर समटाइम्स तस्वीर का जो रुख आप देख रहे हैं वो तो समझ आ रहा है, मगर तस्वीर का कोई और रुख भी हो सकता है। तो इसलिए दूसरों की ओपिनियन लेना ज़्यादा बेहतर भी होता है, तो वो चीज़ करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में इतनी एक्साइटमेंट मुझे नहीं लग रही है, और ना ही मैं समझती हूँ कि आपको इस हफ्ते में शो ऑफ करना चाहिए, कोई एक्साइटमेंट को इन अ सेंस के सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई इवेंट क्रिएट करना चाहिए या कुछ भी, क्योंकि यहाँ साइड बाय साइड मैं कहूँगी दुश्मन मौजूद हैं, नज़र लगाने वाले और गड़बड़ क्रिएट करने वाले, फंस बनाने वाले, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले। इसलिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी है, कुछ ना कुछ हाइड करना ज़रूरी है। और नो कांटेक्ट वालों के लिए वही बात आ गई कि बस अपने साथी को थोड़ा हौसला होने दें। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले वक्त में बढ़ ही जाएंगे दोबारा से, क्योंकि इनको ये अंदाज़ा है कि जैसे पहले साइकिल था वैसा नहीं चल सकता, जैसे पहले रूटीन थी वैसे नहीं चल सकती, कोई नई रूटीन की तरफ ये आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ है। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि नया रिलेशन बनाने के लिए आपके सामने ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, डिस्टेंस भी हो सकती हैं, और उसके साथ साथ ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है, ज़्यादा ओपन नहीं होने वाला है, धीरे धीरे वाली वाइब्स होंगी, इसलिए जल्दबाजी तो करें नहीं। और अगर आपकी फैमिली आपको कोई प्रपोज़ल या कोई ऑप्शन दे तो वो ज़्यादा बेहतर है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, चाहे वो दूर का है चाहे वो करीब का प्रपोज़ल है, जो भी सिचुएशन हो। और लेट्स सी, बहरहाल आप लोगों के रिलेशनशिप में एक साइकिल की एंडिंग ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने यहाँ साइकिल स्टार्ट कर सकें। तो ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बैड एंडिंग विद द न्यू बिगिनिंग की तरफ आपका रिलेशन जा रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। सो 10 to 16 अगस्त, लेट्स सी टॉरस, आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज इस हफ्ते में क्या है आपके लिए। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। वही बात है ना, पुरानी बातों से अभी निकले नहीं, अपना जो सेंटर है, अपनी जो ईगो है, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उस तरफ इनका ध्यान है, तो इनको हील करने की ज़रूरत है। तो इनका फोकस अपने ऊपर बहुत शदीद है, अभी ये ठीक नहीं है ना। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वोन्ड्स। तो इनके इनर चाइल्ड वोन्ड्स हैं, ये इनके पुराने इश्यूज़ हैं, इनके बचपन के इश्यूज़ हैं, बच्चों वाले इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स या फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब ये कुछ इस टाइप के इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर इनका ध्यान है कि उसको ठीक कर लें। आपको नहीं पता मगर उनको तो पता है कि वो क्या फील करते हैं, तो होपफुली कि आप समझ सकें। आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन टू गेट। तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो बहुत तंग कर रही है, मतलब दुनिया में कुछ भी करें, कभी भी कहीं पर भी हैं, आपकी तरफ बार बार ध्यान आता है, आपकी तरफ इंटेंशन इनकी जाती है, तो झुंझलाहट होती है, काश कि ये इंसान मेरे जहन से क्यों नहीं निकलता। और उसके अलावा आप जो फैमिली से या पर्सनली जो आप अटेंशन सीख कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिश भी है कि आपको अटेंशन मिले, तो वो जो अटेंशन आप सीख कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लग रही। दे फील इनसिक्योर और जेलस, क्योंकि इनका तो अपना ही एक फंडा चल रहा है ना अभी बेचारों का। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू। सो इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन तो होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसीलिए तो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना क्या पड़ी है कंट्रोल करने की। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, सो यू आर द स्पेशल एंड बेस्ट। भाई टॉरस होते बहुत प्यारे हैं, टॉरस एंड लिब्रा। आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, ये आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। सो आप जिस तरह से ज़िंदगी को लेकर चलते हैं, खुद को कैरी करते हैं, वो चीज़ बड़ी अच्छी है। और इवन दो मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो बहुत ही हार्मोनाइज्ड और बैलेंस वे में रिलेशन को कैरी ऑन करें, रिगार्डलेस कि आप लोगों के बीच में पहले किसी बात पे बहस हुई, बातचीत बंद हुई या किसी किस्म की दूरी आई, मगर आपको लगता है कि आपका जो मतलब है ना, आपका जो इस हफ्ते का ओरा है वो बड़ा ज़बरदस्त है टू अट्रैक्ट योर पर्सन। सो लेट्स सी,
टॉरस, अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो, लव लाइफ रीडिंग्स देखना हो, अपने पर्सन के बेसिस पे भी जानना हो, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग, या फिर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यूट्यूब के मेन पेज पे मिल जाएगा। सो लेट्स सी 10 to 16 अगस्त टॉरस ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। टॉरस, ट्रैवल मूवमेंट्स हैं, ये आपके बैकग्राउंड में नज़र आ रही हैं। डिस्टेंस मूवमेंट्स कुछ लोगों को लेके नज़र आ रही हैं। फ्यूचर प्लानिंग्स नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा मल्टीपल वर्क हैं, मतलब एक से ज़्यादा मामलात को आप डील कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोगों से डील कर रहे हो। कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग करीब हैं। समहाउ इस तरह की आपकी एनर्जीज़ हैं। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अलाइंड है। सो इस हफ्ते के एतबार से जो है आपकी एनर्जीज़ में एरीज एंड एक्वेरियस, उसके बाद यहाँ पे टॉरस, एरीज अगेन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। सो ये हफ्ता जो है इस तरह से है कि ट्राई टू बी पॉजिटिव, लाइवली, और बिहेवियर इस तरह से रखें अपना कि आप ये देखें कि आपको क्या मिल रहा है, ये ना देखें कि क्या नहीं मिल रहा, कितना अगले इंसान ने आपके साथ डील किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप तक आया, आपके घर में है, या आपको हेलो हाय किया है, बैठा है, मगर वो बोला नहीं है। चलिए ये देखिए, वो आया तो सही। इसी तरह किसी ने आपको चाय दी है तो चाय हाफ कप दी है, फुल कप नहीं दी, तो ये ना देखिए कि हाफ है, ये देखिए कि चलिए कुछ तो दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। आप अच्छा गुमान करेंगे, इसलिए नेचुरली जो है मिरेकल्स कैन हैपनिंग, गुड न्यूज़ कैन हैपनिंग, आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, मसले मसाइल सुलझ सकते हैं। इस तरह की वाइब्स हैं आपकी। और उसके साथ साथ ये एनर्जी ऐसे भी है कि आपकी रेपुटेशन में, आपकी इज़्ज़त में इजाफा भी हो रहा है, जो कि आप चाह भी रही हैं इस हफ्ते में, और आपको हो भी रहा है। और ये बात आपके पर्सन को इतनी अच्छी नहीं लग रही। और उसके अलावा जो है स्टार रीडिंग्स, टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स, या फिर स्पिरिचुअल वर्किंग, इस सब ध्यान ज़्यादा होगा। मेक विशेस गाइस, अच्छी अच्छी विशेस कीजिएगा इस हफ्ते में। मतलब किसी के लिए बुरा मांगना, बुरा सोचना, इस तरह से अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट ना करें। कुदरत मौके दे रही है तो अच्छी अच्छी अपने लिए सोचें, अपनी अपनी विशेस पूरी करें। दूसरों को बर्बाद करने या दूसरों के लिए बुरा सोचने या बुरा मांगने या दूसरों के लिए दुआएं करने की बजाय अपना कुछ भला करें, ठीक है। करियर में मुझे ऐसा लग रहा है डेस्परेशन है, अभी कुछ हाफ एम्प्टी सी सिचुएशन करियर में चल रही है। लाइक कि करियर में सपोर्ट इतनी अच्छे से नहीं मिल रही, टफ टाइम है, प्रोजेक्ट्स हैं तो वो भी आधे अधूरे हैं या अच्छे से मिल नहीं रहे, और उसके अलावा अप्रिसिएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जॉब पे मतलब जितना इन्वेस्ट किया उतना वापस गेन नहीं हो रहा। मतलब कुछ ना कुछ पुअर थिंग्स चल रही हैं साइड बाय साइड। तो बस ये है कि अपने ऊपर यकीन रखें, मेहनत करते रहें, उतार चढ़ाव होता रहता है, कैन बी पॉसिबल आगे चल के बेहतरी आ जाए, ठीक है। ये इस तरह से एनर्जी है। अगर आप दूसरों पर ट्रस्ट करते हैं, दूसरों का इंतज़ार करते हैं कि भाई कोई आएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको मशवरा देगा, कोई इस तरह से, तो वो फिर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ खास होगा। हाँ, अगर आप किसी के लिए कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, अभी तक जॉब नहीं मिली, इस हफ्ते में अगर जॉब मिलती है तो इतनी अच्छी नहीं है, मगर इतनी है कि ज़िंदगी आधी अधूरी मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी करके चलाई जा सके, बजट को कुछ हद तक चलाया जा सके। तो खाली बैठने, फारिग बैठने से बेहतर है कि कुछ कमा लिया जाए। तो इसलिए इस लिहाज से ये कोई एक्सपीरियंस हासिल हो जाता है, सोशल नेटवर्क बड़ा हो जाता है, सोर्सेज बन जाते हैं। इसलिए अगर कोई जॉब मिल रही है कर लीजिए, आगे चल के कभी कोई अच्छी जॉब मिल गई तो गो अहेड, या फिर इसी जॉब में प्रोग्रेस हो सकती है, मगर जॉब मिलने के चांसेस 50-50 हैं। अच्छा जी, फाइनेंशियली तो जो है आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप ख़ुद नहीं कमाते हैं तो सीम्स लाइक कि कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो कि बहुत ही स्पेशल मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन है। कैन बी पॉसिबल ये आपके अगर स्पाउस हैं तो ये स्पाउस होंगे, पेरेंट्स में से हो सकते हैं, सिबलिंग्स में से भी हो सकते हैं।
अगर आप नहीं कमाते, तो ऐसा कोई पर्सन जो अथॉरिटेटिव है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारियों को अदा करना जानता है, ये आपको सप्लाई करेगा आपकी ज़रूरतों के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगी कि चपड़ फाड़ के सप्लाई करेगा। एम्पायर है इसका, बहरहाल मैं समझती हूँ उसने एक अपनी ही दुनिया में अपना ही एक एम्पायर बिल्ड किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप खुद कमाते हैं तो आपको जो है अपनी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से जो है चलने के लिए फाइनेंसिस को समझदारी से यूटिलाइज़ करना। और टॉरस मैं समझती हूँ जितना ज़बरदस्त यूटिलाइज़ करते हैं, मैंने देखा ये दांतों में पैसे दबा के रखते हैं। बहुत मुश्किल है टॉरस से पैसे निकलवाना, मैंने अपनी लाइफ में तो यही देखा है, बाकी आप लोगों को पता होगा। अच्छा जी, एडवाइस आपके लिए ये है कि स्पीकअप अपनी लव लाइफ में बोलो, अपनी रिलेशंस में बोलो, खुल के बोलो। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। मतलब आपने कोई नया काम करना है, गो अहेड। कोई नई एक्टिविटी, सच बोलना है, नए आइडियाज़ पे वर्क करना है। कम्युनिकेशन इज़ द हॉलमार्क फॉर यू गाइज। सोशल होना, ऑब्जर्वेंट रहना, थोड़ा क्रिएटिव होना, थोड़ा एडवेंचरस होना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या एडेप्टेबिलिटी क्रिएट करना, और समटाइम्स हालात और सिचुएशन के हिसाब से माइंड को चेंज करना। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। फ्लैक्सिबल, म्यूटेबल होना ना, तो म्यूटेबल होंगे तभी आपके जो ताल्लुकात हैं, आपकी डीलिंग्स हैं, वो आगे बढ़ पाएंगी। आपके कम्युनिकेशन के जितने अंदाज अच्छे होंगे, आपको उतनी ही प्रोग्रेस मिल पाएगी। कुछ नया लर्न भी कर सकते हैं, नए सोर्सेज भी गेन कर सकते हैं इसी तरीके से आप लोग। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या है पॉसिबल। ब्रोकन विश है, आई एम नॉट विश कि ऐसा कुछ हो। करियर में ये चीज़ है, मुझे लग रही कि कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है। उसके अलावा डिसेप्शन है जो चल रहा है, कोई इंसान आपको डिसीव करने की कोशिश कर रहा है रिलेशन में आपके, खास तौर पे ये चीज़ है लव लाइफ में। और मनी इज़ कमिंग, पैसे आ रहे हैं, दिस इज़ गुड। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा टॉरस। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।